तो दोस्तों, राम मंदिर को लेके इतने विवाद चल रहे हैं कि राम मंदिर गलत समय पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। क्या है ये इसके पीछे सच, और क्या ये कहानी आपके लिए सही है या झूठी कहानी है कि ये अधूरे में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? क्या आपको ये राम मंदिर बनने में सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों ज़रूरी है कि इस समय में आपको स्वागत ही करना है प्रभु श्री राम का? इस समय में किसी भी प्रकार की गलत विचारधारा या फिर गलत धारणा मन में बिठाना कहीं ना कहीं आपको पाप का भोगी बना सकता है। यही सब जानकारियां मैं आज आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें देखिए इतने समय के बाद जाकर ये एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि जिस समय में हमें प्रभु श्री राम की पूजा करने का और सभी के लिए इस समय पर पूजा करने का आपको ये मौका मिल रहा है कि प्रभु श्री राम का अब मंदिर बन रहा है और प्रभु श्री राम वहाँ पर विराजमान होंगे। अब देखिए कि जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर परेशानियां चल रही हैं या कुछ भी, ये कि हमारे शंकराचार्य इसके मत में नहीं है। शंकराचार्य हमारे जो भी देश के शंकराचार्य हैं वो इस समय सारे के सारे ये कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये पूरा शास्त्र सम्मत नहीं है। अब थोड़ा सा इन बातों को समझिए कि जब भी कोई देश में ज़रा सी भी बात होती है तो उस समय में कुछ ऐसी गतिविधियां या कुछ ऐसी गलत अफवाहें उड़नी शुरू हो जाती हैं। ये क्यों होती हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर सरकारों का कुछ रोल होता है जो कि पक्ष विपक्ष को एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। एक बात समझिए कि हम जिसका खा रहे हैं, जिसकी वजह से हम जी रहे हैं, वही प्रभु श्री राम विष्णु जी जो कि सभी जगत का भरण पोषण करते हैं। और उन्हीं के लिए हम ये सब बातें कह रहे हैं कि हमें आमंत्रण नहीं मिला, हम नहीं आएंगे, हम ये गलत है, ये है, वो है। देखिए मैं यहाँ पर सरकारों की बात नहीं करूँगा, बस इतनी सी बात आपको कहना चाहता हूँ कि इस समय में सभी चीज़ों को भूल जाइए कि हाँ हमको आमंत्रण मिला या नहीं मिला। आप कभी भी इस समय में किसी भी तरह के कोई गलत शब्दों का प्रयोग मत करिए, वरना आप कहीं ना कहीं पाप के भोगी बन सकते हैं और यही पाप आपको कहीं ना कहीं जन्म जन्मांतरण तक आपको परेशान कर सकता है। ये समय आपके लिए वो अवसर है जिस समय में आप अपने पूर्व जन्मों के और इस जन्मों के सभी पापों को धो सकते हो और मन में आप इसी तरह की शुभ अपने अंदर इच्छाएं और अपने अंदर जो उठ रही हैं आपकी जिज्ञासाएं, उन्हें शुभ रखिए कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं। देखिए एक बात समझिए, आपके घर में कुछ नहीं है और अचानक से कोई आपके मान लीजिए गुरु महाराज ही आ जाएं, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले घर को व्यवस्थित करोगे कि गुरु महाराज को बिठाओगे, उसके बाद आप व्यवस्थित करोगे? यही समझिए कि इतने वर्षों के बाद अगर ये मौका मिला है कि प्रभु श्री राम का आयोजन ये इस तरह से हो रहा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि जो वहाँ के इतने बड़े समय से, इतने लंबे समय से वहाँ पर पूजा कर रहे हैं पुजारी, उनका भी यही कहना है कि मंदिर अधूरा नहीं है। वो बाकी के मंदिर जो जहाँ पर प्रभु श्री राम विराजमान होंगे वहाँ का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। बाकी के प्रांगण हैं, बाकी की जो जगहें हैं, वहाँ पर काम चल रहा है। तो अधूरापन यहाँ पर कुछ नहीं है। जो ज़रूरी है, जहाँ पर प्रभु श्री राम विराजमान होंगे वो जगह पूर्णतः कंप्लीट हो चुकी है और प्राण प्रतिष्ठा का काम भी चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि कोई भी रत्न, कोई भी अंगूठी, कोई भी घर में आप मूर्ति रखते हैं या फिर आप मंदिर में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, ये होता है प्राण प्रतिष्ठा का एक इम्पॉर्टेंस। क्यों ये प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिसे हम इंग्लिश में एनर्जाइजेशन कहते हैं, जिसे हम सिद्ध करना भी कहते हैं कि किसी भी मूर्ति या फिर किसी भी रत्न या फिर किसी भी विग्रह या फिर किसी भी वस्तु को जब हम सिद्ध कर लेते हैं, प्राण प्रतिष्ठित कर लेते हैं कि उसमें प्रभु की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आ जाए और वो एक्टिवेट हो जाए। इस तरह से ये प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है और ये की जा रही है। देखिए आज के समय में थोड़ा बातों का, जैसे कहते हैं कि बतंगड़ बना देना, वो भी बन रहा है। ना तो शंकराचार्य इस चीज़ में कहीं विरोध कर रहे हैं, ना ही सरकार। देखिए आपको सीधी सी एक बात बता दूं कि अगर मोदी सरकार है तभी आप लोग अपने धर्म को बचा पा रहे हो। तभी देखिए प्रभु श्री राम किसी एक वर्ग के नहीं हैं, वो सभी के हैं और सभी लोग अपने मन ही मन चाहे कहें। देखिए कुछ सामाजिक दायरे होते हैं, कुछ बात होती है जिसमें नहीं व्यक्ति बोल पाता है। अगर आप अपने जन्मों के पाप धुलना चाहते हो तो मन ही मन उनका स्वागत कर लीजिए, चाहे आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हो। अगर आपने किसी के धर्म का संबंध अपने मन में
पॉजिटिव रूप से रख लिया, अगर किसी के धर्म का आपने आदर कर लिया, तो आप अपने जीवन में बहुत से अच्छे फल पा सकते हो। कभी भी किसी के भी धर्म की बुराई नहीं करनी है। चाहे आजकल देखिए ज़रा सी बात होती है कि हाँ वो लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं। असल में आप भी जानते हो, ना ही हिंदू आपस में लड़ता है, ना ही मुसलमान आपस में लड़ता है, लड़ाने वाले कोई और होते हैं। और जब आप लोगों का काम इनके बिना नहीं चल पाता है, कोई भी काम देखिए, आपको अगर घर भी बनाना है, आपको कुछ भी करना है, तो आप धर्म नहीं देखते हो उस समय कि वो किस धर्म का व्यक्ति आपके घर में आ रहा है। आपके घर में शादी ब्याह चल रही है, तब आपके यहाँ कोई भी धर्म के आके व्यक्ति काम करते हैं। जब आपका मकान बनता है तब भी आप नहीं देखते हो। फिर जब बात आ जाती है कुछ, हाँ जी आप सोचो इन बातों पर, तब आप अपने सींग फंसा लेते हो कि हाँ जी नहीं, ऐसा होना चाहिए। तब आपका धर्म कहाँ चला जाता है? सोचिया कभी आपने इन बातों पर? तो अब जहाँ पर जो राम मंदिर बना है, उस राम मंदिर में बनाने के लिए सभी धर्मों के लोगों ने अपना अपना सहयोग दिया है। चाहे वो कारीगर रहे हो, चाहे कुछ भी, सबने सहयोग दिया है। तो प्रभु श्री राम सबके हैं, किसी एक वर्ग के नहीं हैं। और हमारा डीएनए, हम जो आज बैठे हैं ना धरती पर, खा पी रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, ये सब हमारा जो एक जड़ है वो प्रभु श्री राम से ही जुड़ी हुई है, चाहे वो कोई भी हो। वो बात अलग है कि समय के अनुसार अपनी मान्यताएं, अपने धर्म, अपने रीति रिवाज, ये सब कुछ हमने बदल कर अपने आप को एक तरह से साइड ट्रैक कर लिया और एक तरह से भेड़ के झुंड की तरह हम अलग हो गए। पर कभी भी ये चीज़ें आपको जड़ से अलग नहीं कर सकती। इन चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि सभी लोगों के लिए एक ही तरह का, एक ही परमेश्वर है, एक ही शक्ति है, एक ही सब कुछ है। और रही बात 22 तारीख की, आप कहते हो 22 तारीख को कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक बात समझिए, मान लीजिए आपके परिवार में किसी ने शादी करनी है, मान लीजिए शादी कर ली उसने अचानक से जाके कहीं पर भी, तो आप क्या करोगे? अब उसको घर लाने के लिए तो आप तो कोई मुहूर्त नहीं देखोगे, कुछ नहीं देखोगे, कुछ भी नहीं देखोगे, और उस समय में आप उसकी कहीं पर भी शादी करवा लोगे। फिर तो आप पंडित जी को बोलोगे कुछ भी मुहूर्त निकलता हो, कुछ भी करता हो, कुछ भी होता हो, आप इनकी शादी करवा दीजिए, और ताकि हम इनको परिवार और समाज में एक्सेप्ट करके घर ला सकें। कोई व्यक्ति बुजुर्ग घर का मरण अवस्था में है तो वो ये कहता है कि इस बच्चे की मैं शादी देखकर ही मरूंगा, तो परिवार वाले या घर के लोग उस बच्चे की, उस लड़के की या लड़की की शादी करने में जल्दी कर लेते हैं, और तब ये नहीं देखते कि कोई मुहूर्त है या कुछ समय है, कुछ नहीं है। हम ये सब चीज़ों में फंसते रहते हैं। तब हमें सिर्फ और सिर्फ श्री गुरु गोविंद सिंह जी को याद करना चाहिए। उन्होंने यही एक सीधा सा रास्ता निकाला था कि ना आपको किसी भी मुहूर्त को देखना, ना ही आपने किसी समय को देखना है। सिर्फ प्रभु के ही सब कुछ बनाए हुए हैं, प्रभु के ही दिन हैं, प्रभु के ही पंचांग हैं, प्रभु के ही ग्रह हैं, सब कुछ प्रभु का है। तो एक समय ऐसा निकाला उन्होंने जिसे कहा जाता है अभिजीत मुहूर्त। जिस समय में आपने देखा होगा हमारे सिख भाई बहनों की जो शादियां होती हैं वो अभिजीत मुहूर्त में होती हैं, दिन के समय में होती हैं। दिन के समय में 12 से 1-1:30 के बीच में। अब देखिए इस समय में जब अभिजीत मुहूर्त होता है, इस समय किया जाता है। पहली बात तो आप सबको छोड़ दीजिए कि हाँ किसी का है, कोई ग्रह है, कोई कुछ है, ये सब है किसके? टीटी कभी भी टिकट नहीं लेता है, क्योंकि उसकी तो ड्यूटी है। वो कभी टिकट लेके चलता है क्या? नहीं। इसी तरीके से प्रभु श्री राम, विष्णु जी, जगत पालक, वही सब कुछ उन्हीं का है। तो उनको इन सब चीज़ों के लिए आप उनको विराजमान करने के लिए कभी भी इन चीज़ों के बारे में मत सोचिए कि हाँ उनके लिए ये करें, वो दिन देखें, वो करें, घर में लड़ाई झगड़ा करें, आपस में मतभेद करें। नहीं जी, वो गलत है, ये गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हमारे शंकराचार्य भी गलत नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे देश के लोगों में सद्भावना, अच्छी भावना, अच्छे विचार, अच्छी एक एजुकेशन देते हैं, अच्छा सब कुछ सिखाते हैं। उनका भी कहना सही है कि हाँ, उन्होंने खुद कहा है कि देखिए बीच का रास्ता निकल सकता है। अगर बात करने के मूड में हो, बात की जाए उस कमेटी से, और यहाँ पर शंकराचार्य, देखिए बीच का रास्ता निकलेगा। और अभी जो लोग मना कर रहे हैं वही लोग आपको देखिए वहाँ पर प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हुए मिलेंगे आपको। तो आप लोगों से सिंपल सा एक ही सिर्फ मन में आपको ये एक नेगेटिव भावना, इस तरह की भावना नहीं जगानी है। आपको सिंपल सा एक ही बात बता दूं, मन में सिर्फ स्वागत का भाव रखिए।
प्रभु श्री राम आपके मन से होते हुए आपके दिल में विराजमान होंगे। जैसे हनुमान जी के जिन्होंने अपना सीना चीर के दिखाया था कि प्रभु श्री राम उनके हृदय में वास करते हैं, इस तरह से आपके भी हृदय में वास करें। तभी समझिए, अगर आप प्रभु श्री राम से आप प्रेम रखोगे, उनके प्रति उनको वेलकम करने के लिए आप अपने अंदर इस तरह की भावना रखोगे, तो कभी भी आपको ग्रह पीड़ा नहीं होगी, भूत प्रेत श्राप किसी भी तरह की पीड़ाएं नहीं होंगी। जीवन में चल रहे संकट ऑटोमेटिकली प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा से दूर होंगे। हनुमान जी का तो यही कहना है, जो मेरे प्रभु का भक्त वो मेरा सबसे बड़ा प्रिय होगा, और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, ये सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवारी रह जाती है प्रभु श्री हनुमान जी की। तो देखिए, अब कुछ मुहूर्त, ये सब चीज़ें 22 तारीख का दिन देखा जाए तो अपने आप में एक मुहूर्त है, अपने आप में वो दीपावली है जो अब आपको अपने घर घर दीप जला के करनी है। बाकी स्वागत करिए, दिल से स्वागत करिए, देखिए आपके कष्ट कैसे हरेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए आगे दीजिए। जय श्री राम।